अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक मरसिया आपने बहुत ज्यादा सुना होगा राह नजब के नाम से। इसके वर्डिंग है अली 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 अली, दिल अली, दिलबर अली, सरवर अली, राह अली, राहवर अली, महशर अली, जा अली। इस तरह का आपने मरसिया कई बार आपने सुना होगा। इस तरह का आपने मरसिया कई बार आपने सुना होगा। बैकग्राउंड के अंदर हज़रत हसन का नाम आ रहा है, हज़रत अली का नाम आ रहा है, और हज़रत अली का जो मज़ार है नजफ के अंदर, उसका जो फोटोज वगैरह लगाकर लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, क्लिपिंग कर रहे हैं, लिप मैचिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहरहाल, क्या आपको पता है ये जो मरसिया पढ़ा गया है ये शिरकिया है, और आप इसको अनजाने के अंदर गुनगुनाते रहोगे, गाते रहोगे, तो आप भी शिरक अपनी जबान से निकाल रहे हो और गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हो जाने अनजाने में। नहीं पता? आइए मैं आपको बताता हूँ। शाह नजफ के नाम से एक मरसिया लिखा गया, पढ़ा गया, उसको यूट्यूब के ऊपर डाला गया, बहुत मशहूर हुआ। असल में ये शिया लोग जो मातम करते हैं मुहर्रम के महीने में, मातम के अंदर इसको गाया जा रहा है। अभी कब से गाया जा रहा है पता नहीं, लेकिन इस वक्त ये ट्रेंडिंग में है। और आप देखोगे जब ये मरसिया गाया जा रहा है उस वक्त ये लोग मातम कर रहे हैं, अपने सीने को पीट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके जो फारसी में जो इसकी जो लिरिक्स है उसको हम समझते हैं कि ये इसकी मीनिंग क्या है। आप इसके मीनिंग से अंदाजा लगा लोगे कि शिया लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कैसे कैसे अकीदे रखते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है, राह मुस्तकीम मन राह नजब, सजदा मिकुनुल बेदरगाह नजब। नजब शाह नजब, इसकी हेडिंग ये है, तर्जुमा होता है राह मुस्तकीम मन राह नजब, के मेरा सीधा रास्ता वही है जो नजब का रास्ता है, सजदा मिकुनुल बेदरगाह नजब। ये शिरकिया जुमला है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र कुफ्र नबाशत। मैं सिर्फ वर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा ये अकीदा है नहीं, और ना ही मैं उसको उस अकीदे से पढ़ रहा हूँ, बल्कि मैं समझाने के लिए पढ़ रहा हूँ। और तर्जुमा इसका ये होता है कि मैं सजदा कर रहा हूँ, सजदा मिकुनम बेदरगाह नजब, कि मैं सजदा करता हूँ नजब की दरगाह में। नजब जहाँ पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मज़ार है, मतलब ये कह रहा है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मज़ार के ऊपर मैं सजदा करता हूँ। दोस्तों, सजदा करना इस्लाम के अंदर हराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं बीवी को हुक्म देता वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन इस्लाम के अंदर सजदे की इजाजत बिल्कुल नहीं है। और अगले जो इसके जो वर्डिंग है वो ये है, शाहान जहां गुलाम हैदरम मनम गुलाम हजरत शायद। चलो बाकी के जुमलों से, बाकी के रिलिक्स से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो रिलिक्स है, ये जो रिलिक है सजदा मिकुनम बेदरगाह नजफ, ये शिरकिया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला की दरगाह के ऊपर सजदा करने की बात हो रही है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह तबारक तआला पूरे उम्मत मुस्लिमा को इस तरह के शिरक से बचाए। हम सुन्नियों का अकीदा है कि सजदे के लिए एक ही ज़ात सजदे की हकदार है, वो है अल्लाह जल्ले जलालुहु की ज़ात। और उसके आगे आप पढ़ोगे, सुनोगे, अली अली अली, दिल अली, दिलबर अली, सरवर अली, राह अली, रहबर अली, महशर अली, जा अली। पर हज़रत अली के ताल्लुक से इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। असल में शिया फिरका हज़रत अली के मोहब्बत के अंदर इतना गुलू कर दिया कि हज़रत अली को इन्होंने पैगंबर का मकाम दे दिया, और पैगंबर से बढ़कर ये हज़रत अली को खुदाई का मकाम भी देते हैं। नौज़ बिल्लाह, खुदा तो नहीं मानते पर खुदाई का मकाम देते हैं। और अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है। हम सुन्नियों का अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के जैसा कोई हो नहीं सकता, लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह ताला की तरह कोई हो ही नहीं सकता, न नबी, न फरिश्ता, न कोई वली। बहरहाल, शिया लोगों के अकायद उनके साथ, यहाँ पर मैं सुन्नी लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे जो सुन्नी नौजवान इस मरसिए के ऊपर लिप मैचिंग कर रहे हैं, इस पर वीडियोस बना रहे हैं, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा रहे हैं, इंस्टा फेसबुक के ऊपर इसको शेयर कर रहे हैं, गलती कर रहे हो। बहुत सारे याद करके इसको गुनगुना भी रहे, हालांकि उनको मीनिंग नहीं पता, गुनगुना रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिन लोगों के नाम अली है, जैसे किसी के बेटे का नाम अली है, किसी के भाई का नाम अली है, किसी का खुद का नाम अली है, तो वो अपने आप को हज़रत अली की तरफ मंसूब करके कि भाई अली का जो नाम है वो मेरा नाम है, तो एक प्राउड फील करता है। और वो अली की मोहब्बत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मोहब्बत के अंदर क्या कर रहा है, इस मरसियों को गुनगुना रहा है कि भाई मेरे बेटे का नाम अली है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, दिल अली, दिलबर अली, सरवर अली, राहवर अली, रहबर अली, महशर अली, बला बला बला, जो भी आगे जो कलिमात अली के ताल्लुक से आए। ठीक है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हम भी मानते हैं। हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ऐसा मानते हैं जैसा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को वैसा नहीं मानते जैसा कि शिया लोगों का अकीदा है। शिया एक फिरका है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के ज़माने के अंदर इसकी बुनियाद पड़ी,
اور اس کا جو مین سرغنہ تھا وہ عبداللہ بن سبا تھا. یہ ایکس یہودی تھا، پہلے یہودی تھا، بعد میں یہ کنورٹ ہو کر مسلمانوں میں آیا، لیکن بڑا شاطر تھا. اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے نام کے اوپر ایک بڑا فرقہ بنا دیا جس کو شیعہ کہا جاتا ہے. بہت تفصیلات ہے ان کے، بہت عجیب و غریب عقائد ہے. یہ 12 اماموں کو مانتے ہیں. ان کے آخری جو امام مہدی علیہ السلام، یہ ان کا انتظار کر رہے ہیں. ایسے ان کے کچھ 10-11 امام ابھی تک ہو چکے ہیں. پھر ان کے اندر بھی بہت سارا اختلاف ہے، بہت ساری شاخیں پھوٹتی ہے. انشاءاللہ عبداللہ بن سبا اور شیعہ کے اوپر میں ایک ڈاکومنٹری ویڈیو بناؤں گا. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ شیعہ یہ کون ہے، یہ کہاں سے ہے، اور اب کے زمانے کے شیعہ، اس زمانے کے شیعہ، ان لوگوں کے اندر کتنا اختلاف ہے. بہرحال تو یہ جو مرثیہ ہے اس میں شرکیہ جملے ہیں. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، خاص طور سے ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے گھر میں علی نام کے بچے ہیں، یا کسی کے باپ کا نام علی ہے، کسی کے بھائی کا، کسی کے بیٹے کا نام علی ہے. وہ علی کی محبت کے اندر کہ ہمارے بیٹے کا نام علی ہے، علی کی تعریف ہو رہی ہے، اس لیے یہ بہت زیادہ اس کو گنگناتے اور اپنے اسٹیٹس کے اوپر لگا رہے. لیکن آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر شرکیہ جملہ ہے. ہم ہمارا سر اور ماتھا صرف اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے اندر جھکاتے ہیں. ہم ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے، نہ جبرائیل کو سجدہ کرتے، نہ ابوبکر کو، نہ عمر کو، نہ عثمان کو. تو حضرت علی کو سجدہ کرنے کی بات ہی بہت دور ہے. ہاں شیعہ لوگ کرتے ہوں گے، یہ ان کا عقیدہ ہے. بہرحال اس لیے کفریہ عقیدوں سے بچو، جانے انجانے کے اندر آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. ھذا ما عندی ان اريد الا الاسلام استطعت وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.